Second part of Unit 9, A Bicycle in Good Repair, book Honeycomb. He then said that while he was about it, he would see to the chain for me, and at once began taking off the gear case. I did try to dissuade मीन्स होता है बेटा मना करना, रोकना किसी चीज़ को. डिसवेड हिम फ्रॉम दैट. अब क्या होता है, ये जो फ्रेंड है वो क्या बोलता है, वाइल ही वॉज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी, कि मैं आपके लिए इसकी चेन भी एक बार चेक कर लेता हूँ. एट वंस बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस. एंड अब जो ऑथर है वो उनको डिसवेड यानी कि रोकने की कोशिश करते हैं ऐसा करने से कि नहीं, चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मत खोलो प्लीज़. आई टोल्ड हिम what an experienced friend of mine once said to me solemnly. मतलब सीरियसली एक बार एक मेरे फ्रेंड ने क्या कहा था, इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग विद योर गियर केस, कि अगर तुम्हारे गियर केस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, सेल द मशीन एंड बाय अ न्यू वन, इट कम्स चीपर. कि क्या करो, अगर तुम्हारी किसी भी मशीन के गियर केस में प्रॉब्लम आ जाए तो उस मशीन को बाय सेल कर दो और एक न्यू मशीन जो है वो खरीदो. तो प्लीज़ इसके गियर केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो डोंट मीन्स उसको आप ना खोलें ना उसको टच करें. तो ये हम ऑथर ने जो है वो बोला है. ही सेड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स. अब ये जो फ्रेंड है ये क्या बोलते हैं कि ऐसे लोग ऐसी बात करते हैं जो कि मशीन्स के बारे कुछ भी नहीं जानते हैं. नथिंग इज़ ईजियर दैन टेकिंग ऑफ अ गियर केस, कि गियर केस को निकाल कर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. क्योंकि वो क्या जिद कर रहे हैं जो फ्रेंड है ऑथर के, कि इसके गियर केस में कोई प्रॉब्लम है. पहले उन्होंने कुछ प्रॉब्लम बताई, फिर उन्होंने गियर केस में प्रॉब्लम बता दी, अब वो गियर केस को निकालने के लिए ट्राई कर रहे हैं. तो जहाँ पे उनको ऑथर रोक रहे हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि नहीं, जिस भी फ्रेंड ने आपको ये बोला है उनको हो सकता है कि मशीन के बारे में कोई भी ज़्यादा जानकारी नहीं है. सोलेमनली मीन्स होता है विद डीप सिंसियरिटी. फाइन. एंड डिसवेड मैंने आपको बता दिया है, मीन्स मना करना या डिसअपियर, रोकना किसी चीज़ को. आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट. अब यहाँ पे उनकी मजबूरी बन गई कि अच्छा तो तुम ही ठीक होंगे भाई, फ्रेंड को बोलता है. ही लेस देन 5 minutes ही हैड द गियर केस इन 2 pieces. और 5 मिनट के अंदर उन्होंने खोल के उसको निकाल के गियर केस को 2 पीस में बाहर रख दिया. लाइंग ऑन द पाथ. कहाँ पे, वहीं जहाँ पे वो रास्ते में, अभी तो गार्डन में ही है, जबकि प्लान कहाँ कहाँ जाने का हुआ था, फुल डे साइकिल राइडिंग का हुआ था. सो अभी साइकिल तो स्टार्ट ही नहीं हुई है, उसकी तो पूरी कार्रवाई चली हुई है वहाँ पर. देन एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज. और फिर से वहाँ पे क्रॉल कर रहे हैं जी. स्क्रू जो है वो इधर से उधर गिरा हुआ है, फिर उसको ढूंढ रहे हैं, निकाल के रख रहे हैं. ही सेड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर्ड. कि मुझे हमेशा हैरानी होती है कि ये जो स्क्रूज होते हैं ये कहाँ चले जाते हैं. जब भी किसी चीज़ को निकालो खोलो तो स्क्रू जो है वो ज़्यादातर क्या होता है, वो गुम हो जाते हैं या इधर से उधर कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं. सो नेक्स्ट इज़ दिस वन आई एम रीडिंग बेटा. कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी. अब उन जो ऑथर की कॉमन सेंस है ना, मतलब माइंड उनका कुछ बोल रहा है, लेकिन अब उनकी मजबूरी बन गई. अब साइकिल किसी ने खोल के आगे रख दिया और उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो उन्हें लग रहा है कि शायद इसको सब कुछ पता होगा, जबकि साइकिल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट फिर भी वो फ्रेंड ने क्या किया, निकाल कर रख दी वहाँ पर. तो उसकी जो पार्ट्स हैं वो निकाल कर रख दिए. सो अब उनकी कॉमन सेंस जो है वो ये बोल रही है कि यार ये ठीक नहीं हो रहा है, स्टॉप हिम, कि रोक दो इसको, बिफोर ही डज़ एनीथिंग मोर मिसचीफ, कि इससे पहले कि वो कुछ और बैड चीज़ें करे, मिसचीफ करे कुछ, तो इसको रोको. ये उनकी कॉमन सेंस, उनका माइंड ये बात बोल रहा है. यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेज ऑफ अ ल्यूनाटिक. यानी कि आपके पास, उनका माइंड ये सारी बातें बोल रहा है कि तुम्हारे पास पूरा हक है, यानी कि पूरी अपने राइट है तुम्हारे पास अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का डैमेज से. रेवेज होता है डैमेज करने से, ऑफ अ ल्यूनाटिक. ल्यूनाटिक किसको बोलते हैं, मैड पर्सन. इस पागल आदमी से बचाने के लिए तुम्हारे पास पूरा अथॉरिटी है, राइट है तुम्हारे पास, ये तुम्हारी चीज़ है. टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक. क्या करो इसको, स्क्रफ मीन्स होता है कि बैक ऑफ द नेक, कि इसको इसकी नेक में से पकड़ो, पीछे से पकड़ो, एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और इसको गेट से बाहर किक करो. फाइन. तो ये कौन बोल रहा है, ये ऑथर का माइंड बोल रहा है ये सारी चीज़ें. तो ये चीज़ें उनके माइंड में, उनकी कॉमन सेंस जो है वो विस्पर हो रही है उनके माइंड में. बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग एंड आई लेट हिम मडल ऑन. अब क्या बोलते हैं,
मडल मीन्स होता है मिक्सअप चीज़ों को। तो लेकिन अब जो बाय नेचर क्या है ऑथर जो हैं वो कैसे हैं, एक बैक ऑफ पर्सन है। स्क्रफ मीन्स यानी कि बैक, सॉरी स्क्रफ तो बैक हो गया, लेकिन वो ऐसे पर्सन हैं जो कि क्या है, दूसरों को हर्ट नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, दूसरों की फीलिंग के साथ नहीं, उसमें वो बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं, यानी कि दूसरों की फीलिंग के साथ खेलने में। सो आई लेट हिम मडल ऑन, तो उन्होंने उनको वो चीज़ें सब मिक्सअप करने दिया। नाउ he gave up looking for the rest of the screws. He said screws had a knack of turning up when you least expected them, and that now he would see to the chain. He tightened it till it would not move. Next, he loosened it until it was twice as loose as it was before. Then he said, "We had better think about getting the front wheel back into its place again." Now बेटा KNACK is knack. Knack means होता है स्पेशल स्किल, एक टैलेंट, ठीक है। और टर्निंग अप जो है इस दिस फ्रेज मीन्स कमिंग इनटू व्यू, एंड C2 मीन्स होता है एग्जामिन करना। अब क्या हो गया यहाँ पे कि ये जो मैन है ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज, छोड़ दिया इन्होंने, बिकॉज अब उनको क्या, ही बिलीव दैट द स्क्रूज हैड मिस्टीरियस एंड स्पेशल टैलेंट of coming into means view when it was least expected. तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करता है, he meant that the screws would turn up when he would least expect them to do so. अब वो क्या बोलता है, meanwhile वो ये बोलता है कि he would examine the chain of the bicycle. अब मैं इसकी जो चेन है इसको एग्जामिन करूँगा. The man first, अब उन्होंने क्या किया, पहले उसको टाइट किया, tighten the chain to means एक्सटेंड दैट द चेन वुड नॉट मूव एट ऑल, कि वो पूरी तरह से हिले ना, इतना उसको टाइट कर दिया, ठीक है। देन ही, फिर उन्होंने किसको लूज़ किया, फिर उन्होंने थोड़ा उसको लूज़ किया चेन को, सो मच, इतना लूज़ किया दैट इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट हैड बीन बिफोर, कि जितनी वो पहले लूज़ थी ना उससे डबल टाइम उसको लूज़ कर दिया। आफ्टर दैट द मैन सेड, क्या बोलता है, दे शुड नाउ थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक ऑन टू द बाइसिकल, कि अब ये जो इसका अगला व्हील है ना, इसको हम पिछली साइड में इसको लगाने की कोशिश करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, I held the fork open and he worried with the wheel. At the end of 10 minutes, I suggested he should hold the fork and that I should handle the wheel and we changed places. यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया, व्हील के प्लेस ही चेंज कर दिए। At length we did get the thing into position and the moment it was a position he burst out laughing. और अब क्या हुआ, जब उसकी वो पोजीशंस चेंज हो गई पूरी तरह से, तो क्या हुआ, ये देखो, एट द लेंथ वी डिड गेट द थिंग इन टू पोजिशन एंड द मोमेंट इट वॉज इन पोजिशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग एंड देन ही सेड द फर्स्ट थिंग दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम। अब क्या हुआ ये यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वो अपना साइकिल के व्हील्स का प्लेस चेंज करते हैं, तो क्या ये जो ऑथर के फ्रेंड है, ये एकदम से क्या होता है, ऐसे वो एकदम से ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। ही बर्स्ट आउट लाफिंग। अब ऑथर बोलते हैं, व्हाट्स जोक, कि क्या कोई जोक है। ही सेड, वेल आई एम एन एस, कि मैं एक डोंकी हूँ, ठीक है, अपने आप को गधा बोलता है। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम। अब ऑथर बोलते हैं कि ये एक पहली चीज़ थी जिससे कि मुझे उस पर बड़ा मतलब रिस्पेक्ट फील हुआ, कि यहाँ पे इसने ये चीज़ यानी कि क्या कर ली है उसने, एक तरह से अपने आप को मतलब सच बोला है उसने, बिल्कुल ट्रू बोला है, ऑनेस्टी और मोडेस्टी के साथ उसको अप्रिशिएट कर रहा है वो, कि हाँ भाई सच में ये गधा है। तो वो मतलब उसको खुद कबूल कर रहा है इस चीज़ को कि हाँ मैं तो एक गधा हूँ। उसने बोला, वेल आई एम एन एस। सो अब ऑथर बड़े खुश होते हैं यहाँ पे कि हाँ ये सही बात बोली भाई तूने, है ना। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, कि ऐसा तुम्हें क्यों लगा कि तुम भाई एक ऐस हो। ही सेड, वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स। अब बोलता है कि हम तो वो जो बॉल्स निकाल के रखे थे ना, वो एक हैट के अंदर रखे थे ऑथर ने, वो भूल गए उसको डालना। पूरी साइकिल को जोड़ दिया एंड बॉल्स वर असाइड। आई लुक्ड फॉर माई हैट। अब वो अपनी हैट को ढूंढने लगता है। इट वॉज लाइंग टॉप्सी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ। याद है बेटा, टॉप्सी टर्वी लैंड हमने पढ़ा था 6th क्लास में, तो यानी कि वो सब उलट पुलट। तो आई लुक्ड फॉर माई हैट, मैं अपनी हैट को ढूंढता हूँ। इट वॉज लाइंग टॉप्सी टर्वी, वो उलट पुलट पड़ी है इन द मिडल ऑफ द पाथ। तो ये सारा जब हो रहा है ना झमेला, इस झमेले के बीच में वो भी फिर से उलट गई, तो यानी कि रोल, वो सारी जो बॉल्स थी वो रोल हो गई होंगी।
He was of cheerful disposition. He said, well, he must put back all we can find and trust to providence. और भी भगवान पे विश्वास रख, और अब हम ये सारी चीज़ें दोबारा से इसको क्या करेंगे, फिर से इनको जोड़ेंगे, फिर से इसको लगाएंगे, ढूंढेंगे. तो here they are like looking for the balls and now they are collecting them back. और ये बोल दिया कि अब तेरी साइकिल जो है ये ठीक हो जाए, तो इसके लिए यू जस्ट ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, यानी परमात्मा ईश्वर पर विश्वास करना. नाउ वी फाउंड 11. अब पहले तो 16 मिली थी, अब कितनी मिली? वी फाउंड 11. वी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन द अदर. अब कैसे फिक्स हुई बॉल्स? एक साइड में 6 हो गई और एक साइड में 5 हो गई. एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन. फिर आधा घंटा और लगा जी इनका, और जो व्हील था वो दोबारा से अपनी पोजीशन पर लग गया. ठीक है. इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ. तो अब मतलब लग रहा था कि शायद वो वॉबल नहीं करेगा. अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट. ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, कि अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा कर सकता है, वो फिर से वॉबल कर रहा है अभी भी. तो वो बोलता है, दूसरा जो बच्चा है वहाँ पे चाइल्ड यानी कि उसका फ्रेंड, कि शायद थोड़ी देर के लिए ऐसा करेगा. आई सेड वॉचिंग यू डू दिस इज़ ऑफ रियल यूज़ to me. It is not only your skill that fascinates me, it is your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. अब यहाँ पे जो ऑथर हैं वो मैन को बोलते हैं, उस लड़के को बोलते हैं दैट तुम्हें इस तरह से रिपेयर करते हुए देखना, इट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर मी. लाइक ही इज़ अप्रिशिएटिंग दैट पर्सन देयर. उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं दैट इट वॉज नॉट ओनली हिज स्किल, कि ये सिर्फ तुम्हारी स्किल नहीं है दैट फैसिनेटेड मी, बट योर कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिस्टिक नेचर ऑल्सो सीम टू मिस्टीरियस. कि मुझे ये तुम्हारा जो नेचर है, कॉन्फिडेंट हो तुम इतने, तुम्हें तो सारा कुछ ठीक करना आता है, इतनी नॉलेज तुम्हें साइकिल के बारे में, इतनी ऑप्टिमिस्टिक नेचर है तुम्हारी, तो मैं इन चीज़ों से क्या हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब फैसिनेट हो गया हूँ. तो मुझे इन चीज़ों ने फैसिनेट कर दिया है, यानी ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है. अब ये सारी बातें सुनकर नाउ सी व्हाट हैपन्स. Thus encouraged, he set to work to refix the gear case. अब जो ये पर्सन है, ये सब बातें सुनकर क्या हो जाते हैं, बड़े ही ज़्यादा मतलब इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. और ये क्या करते हैं, फिर से उस गियर केस को जो है रिफिक्स करने का प्लान मतलब सोचते हैं. ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस एंड वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड. अब इन्होंने साइकिल को जो है एक पेड़ के यहाँ पे क्या करा, एक अपने घर के साथ में उसको लगा दिया और उसको खड़ा कर दिया बाइसिकल को, क्योंकि उन्हें गियर केस के साथ फिर से काम करना था. देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री. फिर एक ट्री के साथ उसको लगाकर एंड वर्कड फ्रॉम द ऑन साइड, और दूसरी साइड में खुद वहाँ बैठकर काम करना स्टार्ट किया. देन आई हेल्ड इट फॉर हिम वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विद हिज हेड बिटवीन द व्हील्स. अब देखो जिस तरह से वो उसको ठीक कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, ये देखो इस तरह से उन्होंने साइकिल को ठीक करना स्टार्ट किया. यू कैन सी इन द पिक्चर्स. एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो. अब साइकिल के नीचे घुसकर वो उसको ठीक कर रहे हैं. एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ. और जो साइकिल से ग्रीस जो ऑयल उसमें होता है वो निकल रहा है, तो वो भी उनके ऊपर गिर रहा है. देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड. तो अब क्या होता है यहाँ पर, ये जो हैं मतलब इतना इसको ठीक करते करते उनके ऊपर पूरा ऑयल जो है वो भी गिर गया है. और साथ में क्या हो रहा है, अब जो भी पोजीशन उन्होंने ले रखी है तो उस पोजीशन में जो है वो उनका वर्क जो है वो इजीली नहीं हो रहा है. सो ही चेंज्ड हिज पोजीशन. ही हेल्ड इट अप हाई फॉर हिम. अब उन्होंने उसको पकड़ा हुआ है साइकिल को. एंड मैन वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड विद हिज हेड बिटवीन द व्हील्स. उसका हेड कहाँ है, व्हील्स के इन बिटवीन है. दिस ऑल इज़ ह्यूमरस. अगर आप इसको इमेजिन करेंगे, एवरीथिंग इज़ ह्यूमरस, कि देखो साइकिल के साथ क्या क्या हो रहा है. सो ही वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो. अब वो नीचे से वहाँ काम कर रहा है. सो दिस पोजीशन मेड द ऑयल इन द मशीन ड्रॉप अपॉन हिम. तो इससे क्या हुआ, पूरा ऑयल उनके ऊपर आ गया है. इट फोर्स्ड हिम टू चेंज द पोजीशन अगेन, जिसकी वजह से उनको फिर से पोजीशन को चेंज करना पड़ा. एंड ही टुक द बाइसिकल अवे फ्रॉम द ऑथर. उनसे बाइसिकल को ले लिया कि तुम छोड़ो, तुम्हारे बस का नहीं है ये. एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट till he lost his balance and fell on his head. और साइकिल क्या है, उनके ऊपर गिर जाती है. फाइन. Now the last one paragraph. Then he lost his temper and tried
बुलिंग द थिंग। अब वो क्या करते हैं, अपना टेम्पर जो है ना उस पर्सन का, वो बड़ा मतलब लूज हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। एंड क्या करता है, द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी शोड स्पिरिट एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स degenerated into little else देन अ रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन। तो मतलब वो मशीन के साथ ही एक फ़ाइट होनी स्टार्ट हो जाती है, कभी मशीन को इधर पटक रहा है, कभी उधर पटक रहा है, कि वो ठीक नहीं हो रही है ना, क्योंकि तो इसलिए वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ and he on top of it. The next, the position would be reserved, he on the gravel path, the bicycle on him. Now he would be standing flushed with victory, the bicycle firmly fixed between his legs. But his triumph would be short-lived. By a sudden quick movement, it would free itself and turning upon him, hit him sharply over the head with one of its handles. नाउ सब्सिक्वेंट मीन्स होता है नेक्स्ट, प्रोसीडिंग भी होता है हैपनिंग्स, मतलब जो हो रहा है प्रोसीडिंग्स, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट हैपनिंग्स। डीजेनरेटेड इनटू मतलब है वर रिड्यूस्ड टू, फाइन। एंड अब क्या होता है इसमें कि जो बाइसिकल है, जब उसके फेस पे वो ऑयल जो है गिरना स्टार्ट हो जाता है, ये सारा कुछ होता है, तो उसके बाद वो उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, फिर वो ठीक नहीं होती है तो दूसरी पोजीशन आती है, कभी साइकिल ऊपर, कभी साइकिल नीचे, कभी हेड बीच में, कभी वो साइड से। तो इस तरह से ये पूरा जो हमारा यहाँ पे पैराग्राफ है, यहाँ पे पूरी साइकिल एंड उस पर्सन की जो है वो पूरी ऑल ओवर सिचुएशन यहाँ आपको बताई है, ठीक है। सो वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ, एक पल के लिए तो वो ग्रेवल पाथ पे, पथरीले रास्ते के ऊपर, ही ऑन टॉप ऑफ इट, तो वो जो पर्सन है वो उसके ऊपर। द नेक्स्ट द पोजिशन वुड बी रिवर्स्ड, अगली बार वो पोजिशन क्या हो गई, रिवर्स हो गई, ही ऑन द ग्रेवल पाथ एंड द बाइसिकल ऑन हिम, कभी बाइसिकल उनके ऊपर है। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद विक्ट्री, अब एकदम से वो कैसे खड़े होते हैं, पूरी विक्ट्री की, मैं जीत गया, मतलब मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया है, तो जीत के साथ खड़े होते हैं। द बाइसिकल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स, अब बाइसिकल कहाँ है, बिटवीन हिज लेग्स। बट हिज ट्रम्प वुड बी शॉर्ट लिव, लेकिन उनकी जो जीत थी वो बहुत थोड़े समय के लिए थी। बाय अ सडन, एकदम से क्या होता है, क्विक मूवमेंट, इट वुड फ्री इट सेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम, वो बाइसिकल एकदम से फ्री हो जाती है और उसकी तरफ को टर्न हो जाती है। हिट हिम शार्पली ओवर द हेड, और उनके हेड के ऊपर शार्पली क्या होता है, हिट होता है, एंड विद वन ऑफ इट्स हैंडल्स, एक साइड के हैंडल से। नाउ नेक्स्ट वन इज एट अ क्वार्टर to one, dirty and dishevelled, cut and bleeding, एकदम से क्या होता है, मतलब ब्लीड होना स्टार्ट हो जाता है। He said, I think that will do, and rose and wiped his brow. The bicycle looked as if it also had enough of it, which had received most punishment. It would have been difficult to say. I took him into the back kitchen, where so far as was possible he cleaned himself. Then I sent him home. Now this is the last of the chapter. So here disheveled means make untidy, किसी चीज़ को ख़राब कर देना। अब क्या हुआ, जब वो means stuck हो गए साइकिल के साथ, when it had stuck a quarter to one, the man who was dirty untidy, जो पूरी तरह से मतलब कितने उनके कपड़े भी ख़राब हो गए, कट लगा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, मीन्स सी द सिचुएशन कि क्या क्या हो गया, देखो यहाँ पे इनके साथ। सो हियर यू कैन सी हियर, तो ये सारी सिचुएशन हमें यहाँ पे बताई है बेटा। सो बट ही couldn't डिसाइड who had gotten more punishment, लेकिन अभी ऑथर जो हैं ये बोल रहे हैं कि मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि ज़्यादा पनिशमेंट किसको मिली है, उस मैन को मिली है या फिर बाइसिकल को मिली है। जो कुछ भी बाइसिकल के साथ हुआ कि किसका कसूर था, मैन का या बाइसिकल का, तो वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हु इज़ पुनिश्ड। द ऑथर देन टुक द मैन, अब ऑथर जो है वो मैन को बैक किचन से लेकर गए, एंड देयर ही ट्राइड टू टाइडी हिमसेल्फ, अपने आप को साफ़ किया जितना वो कर सकते थे उतने टाइम में, एंड देन ऑथर सेंट हिम होम, बैक टू होम, और उसको वापस अपने घर भेजा, जहाँ पे कि दे बोथ कुड डू रेस्ट, जहाँ पे कि वो रेस्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे मीन्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट
कि बेटा चीज़ें जो हैं वो मीन्स उनको खोलना, उनको ख़राब करना इज़ वेरी ईजी, टू स्पॉइल देम इज़ वेरी ईजी, बट टू मेक देम मीन्स दोबारा से जोड़ना उनको बहुत ज़्यादा टफ है। उन्होंने बेकार में ही उस साइकिल को मीन्स कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ बच्चों को भी आदत होती है, लाइक घर में कोई चीज़ आती है आपके लिए, कोई टॉय आई मीन्स कोई कार आई, कोई गाड़ी आई, कुछ भी चीज़ आया मतलब, और उसको पहले खोल के देखना है, एवरीथिंग सारे उसके पार्ट्स जो हैं वो खोल के देखने हैं, उसके बाद वो वापस उस तरह से फिट या फिक्स नहीं हो पाती है। सो दिस वॉज ऑल दिस स्टोरी अबाउट, एंड इट इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी। तो इसमें बहुत मतलब बीच बीच में जितने भी सीन हुए हैं तो ये सारे ह्यूमरस हैं। यू कैन अंडरलाइन द सीन्स ऑल्सो जहाँ पे आपको लगता है कि दीज आर ह्यूमरस, एंड रीड द स्टोरी and then understand it, and also write word meanings and frame the sentences.